Hello guys, welcome back to our channel. My name is Zargam and today we are talking about the most important concept in trading, liquidity. अगर आप बिगनर हो या इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, लिक्विडिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चलता है कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस क्यों हंट कर रही है और फेक ब्रेकआउट मार्केट में क्यों परफॉर्म किए जाते हैं और प्राइस कब रिवर्स होता है। हर ट्रेडर ने कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर सोचा होगा, मार्केट हमारा स्टॉप लॉस इतनी एक्यूरेसी से क्यों हिट करता है और फिर सीधा उसी डायरेक्शन में क्यों चला जाता है जहां हमने एंट्री छोड़ी थी। क्या ये मैनिपुलेशन है या एक बैड लक या फिर इसके पीछे कोई डीपर लॉजिक छुपा हुआ है? आज की वीडियो में मैं आपको मार्केट के इन मूव्स की रियल वजह एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप एक बार ये समझ गए तो आपका ट्रेडिंग माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट में वो ऑर्डर जो मार्केट को मूव करने के लिए चाहिए होते हैं। इसे आप मार्केट का फ्यूल भी समझ सकते हैं क्योंकि मार्केट इसके बगैर मूव नहीं कर सकती। प्राइस कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता। प्राइस हमेशा लिक्विडिटी की तरफ जाता है जहां बायर और सेलर का क्राउड ज़्यादा होता है, जहां स्टॉप लॉसेस, पेंडिंग ऑर्डर, ब्रेकआउट ऑर्डर्स सब लिक्विडिटी बन जाते हैं। लिक्विडिटी को मार्केट में आइडेंटिफाई करने का रियल जो वे है वो क्या है पड़ा। सबसे पहले तो आता है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन जो है उनके पास डाटा होता है, उसके थ्रू वो मार्केट में लिक्विडिटी को फाइंड करते हैं। उनके पास स्क्रीनर्स होते हैं जो उन्हें मार्केट में ऑर्डर्स शो करवाते हैं, जिसकी बेस पे वो मार्केट में अपनी जो ट्रेड है या पोजीशन है उसको ओपन करते हैं। ऑन दी अदर साइड अगर हम अपनी बात कर लें तो हम उनके मूव्स के फुटप्रिंट को रीड आउट करने की कोशिश करते हैं और उसकी बेस पे हम भी साथ इंटर होने की ट्राई करते हैं। मार्केट हमारा स्टॉप लॉस क्यों लेती है? आप कोई भी ट्रेड लेते हो उसमें अपना स्टॉप लॉस लगाते हो। प्राइस एग्जैक्टली उसी जगह पर आकर आपका एसएल हिट करती है और फिर वहीं से रिवर्स कर जाती है, क्योंकि बिगनर हमेशा सेम जगह पर ही अपने स्टॉप लॉसेस पुट करते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर आप देख लें कोई भी इक्वल हाई, इक्वल लो या इनके आप नीचे जो है बिगिनर अपने स्टॉप लॉसेस पुट करते हैं और इन द रिजल्ट उनका स्टॉप लॉस हिट होता है और वो अपनी साइकोलॉजी को भी ख़राब कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी और चीज़ की बात कर लें तो हमारे पास यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होती हैं मार्केट में, जिसको देखते हुए रिटेल ट्रेडर मार्केट में इंटर होते हैं या उनके अबव या बिलो जो है अपना स्टॉप लॉसेस रखते हैं और इसके रिजल्ट में मार्केट में लिक्विडिटी पूल्स क्रिएट होते हैं। जो स्मार्ट मनी है वो इन्हीं लिक्विडिटी पूल्स को हंट करती है और देन अपना रियल मूव शो करवाती है। मार्केट में दो टाइप की लिक्विडिटी होती है। पहली जो है वो बाय साइड लिक्विडिटी और दूसरी है सेल साइड लिक्विडिटी। अगर आप समझें, ये बिल्कुल एक इजी एग्जांपल है। अगर आप इसको समझें, अगर आप इस लैग में देखें तो ये हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड है। अगर इस बेरिश ट्रेंड में मार्केट हमारी कोई भी लिक्विडिटी लेती है तो वो हमारी सेल साइड लिक्विडिटी कहलाएगी। जब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होती है, अगर इस पॉइंट पर आप देख लें तो यहाँ पर मार्केट इस लैग में कोई भी लिक्विडिटी कलेक्ट करती है तो ये हमारी बाय साइड लिक्विडिटी कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होती है और हम इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें किस ट्रेंड में या किस साइड पर बैठना चाहिए। सो अगर हम यहाँ पर कोई एग्जांपल ढूंढ लें तो उससे हमें काफ़ी इजी हो जाएगा समझने के लिए। गाइस अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एक पैटर्न भी यहाँ पर परफॉर्म हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ओके, ये हमारे पास एक पैटर्न परफॉर्म हुआ है। ओके, तो अब ये जो पैटर्न है पड़ा, ये हमारे पास एक बेरिश पैटर्न है, बेरिश पेनेट जिसको कहते हैं, या बेरिश बेरिश डिसेंडिंग ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये परफॉर्म हुआ है। अगर आप देखें तो एक तरफ हमारे पास यहाँ पर इक्वल लो भी क्रिएट हुए हैं इस साइड पर और ये भी हमारे पास यहाँ पर एक लिक्विडिटी है। सो यहाँ पर मार्केट ने किस तरह से रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया है, और मार्केट ने यहाँ पर पहले एक ब्रेकआउट दिया जिसमें मार्केट ने
फुल कॉन्फिडेंस दिया रिटेल ट्रेडर को कि मार्केट का जो ट्रेंड है या ये जो ब्रेकआउट है ये एक रियल ब्रेकआउट है, जबकि मार्केट ने यहाँ से प्रीवियस जितनी भी लिक्विडिटी थी उसे कलेक्ट करना था और उसके बाद अपना रियल मूव शो करवाना था। और ये जो हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट जोन आप कह लें, ये यहाँ पर जो डबल बॉटम क्रिएट हुआ है, ये भी उन ट्रेडर्स को पुश कर रहा था कि यहाँ पर जो मार्केट है बड़ी यहाँ से रिवर्स हो सकती है। सो यहाँ पर मार्केट ने एक मूव तो लिया है, लेकिन इस मूव के अंदर मार्केट ने प्रीवियस जो लिक्विडिटी है उसे भी यहाँ पर कलेक्ट किया है। अगर यहाँ पर हम इसको देख लें तो यहाँ पर इस हाई पे भी सेलर्स होंगे, उनके यहाँ पर स्टॉप लॉसेज होंगे, मार्केट ने उनको यहाँ पर हंट किया। देन मार्केट ने कुछ यहाँ पर जो थे उनको भी यहाँ पर हंट किया। उसके बाद अगर आप इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मार्केट ने अगेन से एक बार लिक्विडिटी स्वीप की है। जो मार्केट में न्यू सेलर ऐड हो रहे थे उनको भी मार्केट ने यहाँ से किक आउट किया है। देन मार्केट ने अपना रियल मूव शो करवाया है। ओके, अब यहाँ पर जो हमारे पास रिटेल ट्रेडर इस पॉइंट पर बैठे हुए थे उनको भी मार्केट ने यहाँ से किक आउट किया इस मैसिव मूव के साथ, जो कि यहाँ पर मार्केट का ट्रू स्ट्रक्चर था वो यहाँ पर परफॉर्म हुआ और मार्केट ने जो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर थे उनको किक आउट किया। आप किसी भी पैटर्न को जो कि रिटेल ट्रेडर यूज़ करते हैं उसे आप उठा के देखें, चाहे वो हमारे पास बुलिश फ्लैग हो या हमारे पास कोई और पैटर्न हो, मार्केट सेम यही पैटर्न फॉलो करती है। मार्केट पहले रिटेल ट्रेडर को फेक आउट देती है। अगर मैं यहाँ पर अभी आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, मार्केट एक फेक आउट देगी। यहाँ पर जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं वो जब देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है वो मार्केट में एंटर हो जाएगी। मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी, उनको ट्रैप करेगी या एक विक लगाकर मार्केट अगेन से अपने ट्रेंड को दोबारा से कंटिन्यू करेगी। बिकॉज मार्केट ने जो प्रीवियस जितनी भी लिक्विडिटी थी वो भी यहाँ पर क्लियर की, न्यू यहाँ पर सेलर्स को भी ऐड किया और अब यहाँ से मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए कंटिन्यू करने वाली है। यहाँ से मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी कलेक्ट करेगी और अपने ट्रेंड को भी मूव करेगी। बिकॉज जो स्मार्ट मनी है वो नहीं चाहते कि आप उनके साथ ट्रेड करें या आपकी पोजीशन उनके साथ ऑन हो। अगर आप प्रॉफिट बनाएंगे तो वो कहाँ से प्रॉफिट करेंगे? मीन्स कि मार्केट में अगर कोई लॉस करता है तो तभी आपका प्रॉफिट होता है, या आप लॉस करते हैं तो ही किसी का प्रॉफिट होता है। ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसके अलावा कोई और भी यहाँ पर इस तरह का कोई पैटर्न देख लें जिसमें आपको कंफर्म हो के मार्केट ने यहाँ पर सेम एज इट इज़ उसी तरह से परफॉर्म किया है। ये अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं इसमें, ताकि आपको समझ आ सके कि लिक्विडिटी वर्क किस तरह से करती है एग्जैक्टली में। अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी जो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक की। ये देखें आप, इस पॉइंट पर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। अब इस ब्रेकआउट का मकसद क्या है कि जो प्रीवियस इस ट्रेंड लाइन पे जितनी भी लिक्विडिटी थी वो क्लियर की जाए, देन मार्केट अपना रियल मूव शो करवाए। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद जो प्रीवियस लिक्विडिटी थी वो यहाँ पर सारी कलेक्ट की, देन मार्केट अपने जो बुलिश ट्रेंड है उसकी तरफ कंटिन्यू शुरू हो गई। अब यहाँ पर देखें मार्केट अगेन से दोबारा नीचे आई और यहाँ पर जितने भी मार्केट ने स्टॉप लॉसेस थे वो हंट किए और अगेन से मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ब्रेक किया। अगर आप इस पॉइंट पर भी देखें तो ये जो हमारे पास एक बड़ी कैंडल आई है, ये भी यहाँ पर एक जो है लिक्विडिटी को कलेक्ट करने आई है और उसके बाद देखें कि मार्केट ने अपना जो रियल मूव है वो यहाँ पर शो करवाया। ये एक सिंपल से एग्जांपल है ताकि आपको समझ आ सके कि मार्केट में किस तरह से लिक्विडिटी वर्क करती है। अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो ये भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जो यहाँ पर परफॉर्म हो रही है। ये जो हमारे पास मूव आया है इस तरफ, ये वाला, ये इसी जो लिक्विडिटी है इस लिक्विडिटी को यहाँ पर ग्रैब करने यहाँ पर परफॉर्म हुआ मार्केट में, कि यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी है मार्केट ने पहले ग्रैब की, देन मार्केट ने अपना एक रियल मूव शो करवाया। एज अ रिटेलर हम मार्केट में कहाँ ऐड हो जाते हैं? हम मार्केट में इस पॉइंट पर ऐड हो जाते हैं या हम मार्केट में इस पॉइंट पर ऐड होते हैं और एट द एंड रिजल्ट में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। क्यों ना अगर आप इस मूव के बाद मार्केट को टेस्ट करें और अगर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इस पॉइंट पर आती है और यहाँ पर आपको कोई बुलिश आइडेंटिफिकेशन देती है, देन आप मार्केट में ऐड हो, तो आपके जो स्टॉप लॉसेस के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं और आप एक
ए प्लस सेटअप पे ट्रेड कर सकते हो इजीली। सो अगर हम इस पॉइंट पर भी देखें तो सेम यहाँ पर भी हमारे पास मार्केट में वही स्ट्रक्चर परफॉर्म हुआ है इस पॉइंट पर। सो ये हम यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं। तो मार्केट ने इस पॉइंट पर एक ब्रेकआउट दिया। ये एक जो है हमारे पास यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, जो कि यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट होगा। सो यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। मार्केट ने यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है उनको ट्रैप किया। देन मार्केट ने अपना एक रियल मूव शो करवाया। सो अभी भी मार्केट ने यहाँ पर अपना रियल मूव शो नहीं करवाया, बिकॉज मार्केट में इस मूव को देखने के बाद बहुत सारे बायर्स भी ऐड हुए होंगे। सो अब मार्केट ने जितने भी बायर्स हैं उनको यहाँ से किक आउट करना है। तो उसके लिए मार्केट ने यहाँ पर एक दोबारा से मूव यहाँ पर परफॉर्म किया। अब इस मूव के अंदर भी मार्केट ने यहाँ पर रिफाइनमेंट किया है। जितने भी यहाँ पर बायर थे उनके यहाँ पर स्टॉप लॉसेस लिए हैं, देन ही मार्केट यहाँ पर गई है। अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास इस बड़ी कैंडल की जो कि मारुबोदो कैंडल है, इसकी जो विक है ये हमारे जो प्रीवियस जितने भी लो थे इन कैंडल्स के उनको स्वीप करने के बाद ही इसने यहाँ पर अपना रियल मूव स्टार्ट किया है इस पॉइंट पर। सो एट द एंड अगर हम मार्केट में किसी भी पॉइंट पर देखें तो मार्केट का कोई भी जो बड़ा मूव है वो लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ही परफॉर्म होता है। सो अगर आप इस मूव में भी देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम एज इट इज यही स्ट्रक्चर परफॉर्म हुआ है कि मार्केट यहाँ से हमारी प्रीवियस लिक्विडिटी कलेक्ट करती है, देन ही मार्केट यहाँ पर हमारा जो रियल मूव है उसे शो करवाती है। अब ये जो प्रीवियस मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट की है इसका मकसद सिर्फ यही है कि एज अ रिटेल अगर आपने यहाँ पर एक ट्रेड ली है जो कि यहाँ पर शॉर्ट की आपने एक ट्रेड यहाँ पर ली है, आपने 1:2 की या जितने की भी रेशो के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड लिया है, तो आप यहाँ पर मार्केट में एक अर्ली बाइंग के चक्कर में यहाँ पर ऐड हो चुके हो। ठीक है, आप इस पॉइंट पर ऐड हो गए हो। तो ये जो मूव यहाँ पर मार्केट में परफॉर्म हुआ है ये सिर्फ आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ही परफॉर्म किया गया है, ताकि आपको मार्केट से किक आउट किया जा सके और आप किसी भी बड़े मूव में एंटर ना कर सकें। सो हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर मार्केट ने सिंपली डबल बॉटम क्रिएट किया है इस पॉइंट पर। तो अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो डबल बॉटम है ये तो बिल्कुल अच्छा और हेल्दी ट्रेंड के साथ परफॉर्म हुआ है। ये मार्केट में ये जो पैटर्न है ये 100 में से 10 टाइम ये 20 टाइम ही परफॉर्म होते हैं बिल्कुल सही तरीके से, ताकि जो रिटेल ट्रेडर है मार्केट में उनकी जो साइकोलॉजी है उसको ख़राब किया जा सके। लेट्स से कि अगर आपने इस पॉइंट पर वेट किया कि मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर ये जो दो इक्वल लो है इनको स्वीप होने के बाद यहाँ पर मार्केट में ट्रेड लूंगा, तो मार्केट ने यहाँ पर हमारे इक्वल लो स्वीप नहीं किया है और ऐसे ही मार्केट ने यहाँ पर अपना ट्रेंड जो है कंटिन्यू किया। तो ये जो है आपकी साइकोलॉजी को ख़राब कर सकता है कि जिस कॉन्सेप्ट में मैं काम कर रहा हूँ वो गलत है। तो आप कभी कभी परफॉर्म होने वाले पैटर्न्स की वजह से अपनी साइकोलॉजी को ख़राब मत करें। अगर आपका सेटअप मार्केट में क्रिएट होता है तो आप उसमें ट्रेड लें, अगर नहीं होता तो आप उसे स्किप कर दें। मार्केट में कहीं बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हैं हमारी परफॉर्म होती हैं, लेकिन उसकी वजह से आप अपनी साइकोलॉजी को ख़राब मत कीजिए। आप अपने जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो सेटअप है, उस पर ही ट्रेड करें, तो आपके लिए बेहतर है। तो अगर आप इस पॉइंट पर देख लें, तो यहाँ पर भी मार्केट ने अगेन से हमें एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखाया है। अब ये यहाँ पर भी मैं देखूँ इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर मार्केट ने इस पॉइंट पर एक ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद अब मार्केट ने यहाँ से अपने जो ट्रेंड है उसे यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो अब उसे कंटिन्यू करने के लिए मार्केट ने क्या किया है कि पहले मार्केट ने प्रीवियस जितने भी सेलर थे उनके यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हंट किए हैं, देन मार्केट ने यहाँ पर अपना रियल मूव शो करवाया है। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो मार्केट में जो पैटर्न्स हैं बड़े, जैसे कि ये एक पैटर्न है इस तरह से, इसको हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक पैटर्न है असेंडिंग या सॉरी डिसेंडिंग ट्राइंगल। सो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब मार्केट में जितनी पैटर्न क्रिएट होते हैं, लेट्स से कि मार्केट के अंदर 100 ट्रेडर हैं जो इस पैटर्न को
ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, जो यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। अब उन 100 ट्रेडर में से 10 ट्रेडर की साइकोलॉजी होगी कि ये जो पैटर्न है, ये यहाँ पर जो ब्रेकआउट दे रहा है, ये परफेक्ट ब्रेकआउट है। और कुछ की यहाँ पर साइकोलॉजी होगी, वो ये सोचेंगे कि ये यहाँ पर फेकआउट दे रहा है। और जो है कुछ ट्रेडर होंगे, उनकी यहाँ पर कुछ और साइकोलॉजी होगी। अब मार्केट में कोई भी जो पैटर्न परफॉर्म होता है, उसके पीछे बहुत सारे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी होती है। उसी की बेस पर मार्केट यहाँ पर अपने जो मूव्स हैं उनको परफॉर्म करती है। अब ये जो पैटर्न है, ये जो पूरी मार्केट में जो हजारों ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी का एक नतीजा है जो यहाँ पर परफॉर्म हुआ है। कुछ के मुताबिक मार्केट में उन्हें बाय लेना चाहिए था, कुछ के मुताबिक उन्हें मार्केट में सेल करना चाहिए था। तो उसके नतीजे में यहाँ पर मार्केट में ये जो पैटर्न है परफॉर्म हुआ है। अब इसमें हमने लिक्विडिटी को फाइंड करना है कि लिक्विडिटी किस साइड पर ज़्यादा है। जहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी हम वहाँ पर इंटर होंगे सिंपली। बस हमने हमेशा अपने सेटअप पर रहना है, ना कि हमने ये देखना है कि मार्केट में कौन सा पैटर्न परफॉर्म हुआ, किस तरह हुआ, और ये बुलिश है या बेरिश है। हमने सिर्फ लिक्विडिटी को देखना है कि मार्केट ने लिक्विडिटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रैब की है। सो अगर आप देखें तो यहाँ पर, अगर हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट को यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट देना चाहिए था बुलिश साइड पर, और यहाँ से प्रीवियस लिक्विडिटी कलेक्ट करनी चाहिए थी। देन मार्केट को अपना रियल मूव शो करवाना चाहिए था। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक मार्केट ने जो पैटर्न है उसी के हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पर वो ब्रेकआउट सक्सेसफुली कन्फर्म परफॉर्म भी हुआ। तो अभी हम तो अभी यहाँ पर हमारा सेटअप नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की है या नहीं की। सो अगर आप यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल लो भी है। सो यस, यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया है, लेकिन सेल साइड के लिए। सो अब आप यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट पर अगेन से ये मार्केट ने मूव दिया है। अब इस मूव का मकसद ये है कि मार्केट में जितने भी सेलर्स ऐड हुए थे उनको यहाँ से किक आउट किया जा सके। मार्केट ने देखें इसी कैंडल के अंदर जितने भी सेलर्स थे उनको यहाँ से किक आउट किया, और न्यू बायर्स को यहाँ पर ऐड किया। और अब यहाँ पर मार्केट ने किसी को सोचने का टाइम भी नहीं दिया, और अपना रियल मूव यहाँ पर शो करवाया मार्केट ने। इस बड़ी कैंडल में मार्केट ने प्रीवियस जितने भी यहाँ पर बायर थे उनके भी स्टॉप लॉसेस हंट किए, और जितने यहाँ पर ये इस लैक में जितने भी सेलर्स ऐड हुए थे उनके भी यहाँ पर मार्केट ने स्टॉप लॉसेस हंट किए। सो यस, अब हमें कंफर्म है कि मार्केट ने यहाँ पर अपना प्रीवियस जितना भी स्ट्रक्चर है उसे क्लियर किया है, और मार्केट में प्रीवियस कोई भी लिक्विडिटी रहती नहीं है। सो अब यहाँ पर मार्केट ने अपना जो रियल ट्रेंड है उसे यहाँ पर कंटिन्यू किया। तो अब यहाँ पर मार्केट में क्या बना, अगेन से यहाँ पर एक पैटर्न बना। सो अब हम कंफर्म है कि हमारा जो प्रीवियस जितना भी स्ट्रक्चर है वो क्लियर है। यहाँ पर अब और कोई लिक्विडिटी नहीं है इस पॉइंट पर। ओके, इस पॉइंट पर अब कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो अब हम यहाँ पर इजीली मार्केट में इंटर हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक न्यूट्रल कैंडल मार्केट में बनी है, जिसने हमारे सेल साइड और बाय साइड जो दोनों लिक्विडिटी हैं उनको यहाँ पर क्लियर किया है। देन मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है उसे यहाँ पर क्रिएट किया और अपना रियल यहाँ पर ब्रेकआउट परफॉर्म किया है। सो अब इस जो लिक्विडिटी है इसको समझने के लिए आप सिंपली इस ड्राइंग को अपने माइंड में सेव कर सकते हैं। अगर आप देखें तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी यही समझाने की कोशिश किया है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से परफॉर्म होता है। सो अगर आप यहाँ पर देखें कि मार्केट में हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो क्रिएट हो रहे हैं। ये एक ट्रेंड लाइन है ना। अगर रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट से देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट फॉलो कर रही है। ओके, फॉलो कर रही है। अब हमने किस चीज़ का वेट करना है, हमने यहाँ पर वेट करना है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, जो रिटेल ट्रेडर है उनको यहाँ पर मार्केट ऐड करे। ओके, अब मार्केट ने ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक किया, और यहाँ पर जितने भी रिटेल ट्रेडर बैठे हुए थे जो इस आस उम्मीद में थे कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे। अब मार्केट में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उन्होंने यहाँ से अपनी ट्रेड ओपन कर दी। ओके, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पर अपनी ट्रेड ओपन कर दी, उनका जितना भी यहाँ पे टारगेट था उन्होंने रख लिया। अब हमने वेट करना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करे।
बिकॉज अब मार्केट ने यहाँ पर प्रीवियस जितने भी सेलर थे उनको ऐड कर लिया, और अब यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस जो बायर के स्टॉप लॉसेस थे वो भी हंट कर लिए। सो अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटर होना है, नीचे हमें अपना को पीओआई ढूंढना है, उसकी बेस पे हमें यहाँ पर मार्केट में इंटर होके एक अच्छा ए प्लस सेटअप फाइंड करना है। बिगनर्स अपना लॉस इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो मार्केट में जल्दी इंटर हो जाते हैं और मार्केट में किसी भी लेवल पे ट्रस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो हमें यहीं से इंटर हो जाना चाहिए, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगी। सो वो इसी वजह से अपना लॉस करवाते हैं, और सेम जगह पर मींस के यहाँ पर इक्वल लो के नीचे या इक्वल हाई के नीचे वो अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और मैनिपुलेशन को इग्नोर कर देते हैं। सो लिक्विडिटी जो है स्मार्ट मनी ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। अगर आप जानते हो कि ऑर्डर्स कहाँ पड़े हैं तो आप जानते हो प्राइस कहाँ जाना चाहता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा स्क्रीनर अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो बहुत कॉस्टली होता है, तो कोई भी रिटेल ट्रेडर उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। सो मार्केट में इस वजह से बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो कि लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं कि इस तरह से हम मार्केट में लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी। होप सो गाइस कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब लाजमी दिया जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।